हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डमी वॉश के टॉपिक के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी डमी का कैसे ध्यान रखें ताकि जो हम उस पर वर्क करते हैं वो हम लंबे समय तक कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डमी पे जब स्टाइलिंग करते हैं तो हम बहुत सारे स्प्रेज का यूज़ करते हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है, स्प्रे यूज़ कर करके उसके बाल ख़राब हो जाते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग स्टाइलिंग करेंगे डमी के ऊपर, वो 1 या 2 स्टाइलिंग होगी जब हम स्प्रे का यूज़ करेंगे। 2 स्टाइलिंग के बाद हमें हमेशा डमी को प्रैप करना है। तो उसे प्रैप कैसे करना है, इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें इसको प्रैप करना है। और इसमें एक टॉपिक और मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप देखते हैं, आप स्टाइलिंग करते हैं तो आप बहुत सारी बैक कॉम्बिंग कर देते हैं डमी के ऊपर। तो बैक कॉम्बिंग हम जब सुलझाते हैं तो सारे बाल डमी के टूटने लग जाते हैं। तो उस बैक कॉम्बिंग को हम कैसे टैंगल फ्री करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमको उसको टैंगल फ्री करना है। तो जिस तरीके से हम अपनी डमी को अच्छे तरीके से अगर हम लोग रखेंगे, तब भी जो हमारी डमी है वो हमको लॉन्ग लास्ट रिजल्ट्स देगी। हम उस पर बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी तरह की डमीज़ आती हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है ये समझने में कि हम कैसे डमी लें। हमको भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम मार्केट जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये सिंथेटिक हेयर की है, ये नेचुरल हेयर की है। तो जब भी आपको हेयर कट के लिए डमी यूज़ करनी हो तो आप सिंथेटिक हेयर वाली ही ले लीजिए, क्योंकि उसको हमें कट ही करना होता है। बट जब भी हम स्टाइलिंग के लिए कोई डमी लेते हैं तो आप ये देखिए कि हमें इस तरह का बाल मिल जाए जो कुछ सिंथेटिक भी हो और कुछ नेचुरल भी हो, ताकि जब हम मशीनरी वर्क करें, उसके ऊपर कर्ल्स डालें या हम लोग उसको स्ट्रेटनिंग करें तो वो उस पर हो जाए। तो इस तरह की आप डमी लीजिए। अब सबके रेट अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते कि मतलब कितने की कोई देता है अपनी डमी को। तो जैसे मैंने खुद परचेज़ करी फर्स्ट टाइम, तो जब मैंने ये वाली डमी ली तो ये ज़्यादा नेचुरल हेयर नहीं था, सिंथेटिक हेयर ही था। तब ये मेरे को 5000 करीब की पड़ी थी। उसके बाद जो मैंने डमी ली ये 7000 की थी। इसकी लेंथ ज़्यादा थी, बट ये भी सिंथेटिक ही था, बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क नहीं होता था। और फिर मैंने जो थर्ड डमी परचेज़ की वो मैंने दिल्ली से करी। तो ये इसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों मिक्स हैं, बट फिर भी इस पर रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। जब हम टोंग वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छे से इस पर शो होता है। फिर भी क्या होता है कि हम जब लंबे समय स्प्रेज वगैरह का यूज़ करते हैं इनके ऊपर, तो इनके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके बाल हो जाते हैं। तो अगर हम इनको प्रैप नहीं करेंगे डमी को, तो इससे भी ज़्यादा बुरे रिज़ल्ट्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली डमी मेरी 10,500 की है। इसमें और भी रेट बढ़ के भी डमीज़ आती हैं जिनके बाल इससे अच्छे होते हैं और लेंथ इससे ज़्यादा होती है। वो 13,500 या 600 करीब की थी। लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो डमी अगर आपको थोड़े टाइम स्टाइलिंग करने के लिए चाहिए तो आप 6-7,000 अप्रोक्स की ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टाइलिंग अच्छी दिखे आपकी, तो आप थोड़ा और ख़र्चा कर सकते हैं डमीज़ के ऊपर। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि हम लोग अपनी डमी को प्रैप कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग डमी वॉश करने के लिए रागा ब्रांड का शैम्पू ले रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, जैसे आप अपने बालों की केयर करते हैं, अगर आप डमी पर लंबे समय के लिए वर्क करना चाहते हैं तो अच्छे शैम्पू उसके ऊपर यूज़ कीजिए आप, जैसे कि आप अपने हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के बाद 1 या 2 आप लोग ज़रूर डमी वॉश कीजिए। अच्छे से हम लोग जो शैम्पू है उसको अच्छे से हम लोग स्कैल्प में और हेयर्स पे अच्छे से क्लीन करेंगे, ताकि जो आपको पता है स्प्रे का यूज़ होता है जब भी हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, तो उस स्प्रे को निकालने के लिए हम लोग ये वॉश करते हैं। 1 या 2 हेयर स्टाइलिंग के बाद आपको ज़रूर डमी का वॉश करना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक अपनी डमी के ऊपर हेयर स्टाइलिंग कर सकें। अच्छे से शैम्पू को हम लोग हेयर्स में से निकाल देंगे। शैम्पू करने के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कंडीशनर करना, जैसे कि हम अपने बालों में हमेशा करते हैं। इसी तरीके से आपको डमी के बालों में भी कंडीशनर करना होगा, क्योंकि हम लोग हीटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, ड्रायर करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं हमेशा डमी के ऊपर।
तो जो हेयर्स होते हैं वो फ्रिजी हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम लोग बालों में कंडीशनर का यूज़ भी करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे अच्छे से शैम्पू को निकाल देंगे बालों में से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनर। तो कंडीशनर को आप लोग अच्छे से लेंथ पर लगाएंगे। अगर हम कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो टूल्स वगैरह के यूज़ से हमारे बाल इतने ड्राई हो चुके हुए होते हैं कि आप बिल्कुल भी उनको सुलझा नहीं पाएंगे। तो कंडीशनर आप लोग अच्छे से लगाएंगे। अभी तो आप देखिए कंडीशनर लगाने के बाद भी बहुत ड्राइनेस रहती है हेयर्स में, क्योंकि ये सिंथेटिक हेयर मिक्स होते हैं इसमें, इसलिए आपको कंडीशनर लगाना बहुत नेसेसरी है। कभी कभी आप जैसे अपना स्पा करते हैं, ऐसे डमी के हेयर पे स्पा क्रीम लगा के भी छोड़ दीजिए ताकि उनके बाल ठीक हो जाएं। तो अभी हम लोग कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं अच्छे से हेयर्स के ऊपर, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको सुलझा पाएँ। मैंने इस डमी के ऊपर बहुत सारे हेयर स्टाइल बना लिए, तो मेरी डमी के हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हुए हैं, तो बहुत जल्दी से सुलझते नहीं हैं। मैं कंडीशनर भी खूब सारा लगाऊंगी, इसके बाद ही मेरे को बहुत दिक्कत होगी इसको सुलझाने में। लेकिन आप अपनी डमी का शुरू से आप लोग अच्छे से रखेंगे तो इतने बालों में ड्राइनेस नहीं होती। टाइम हो तो आप कंडीशनर को 5 मिनट बालों में लगा रहने दें, और अगर टाइम नहीं है तो आप साथ के साथ रिंस कर देंगे। इस तरीके से हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट को हेयर्स में से निकाल देंगे। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग हेयर्स में से निकालेंगे। प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए हेयर्स के अंदर, इसका हम लोग ध्यान देंगे। अच्छे से हम लोग पानी को निकाल देंगे हेयर्स में से। अब हम लोग जो डमी को अपने स्टैंड पे लगा देंगे, उसका जो स्टैंड है, और हम लोग उसके बालों के ऊपर सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। बिल्कुल वैसा ही काम करना जैसे हम लोग अपने हेयर्स के ऊपर करते हैं। देखिए अभी इतना सारा काम करने के बाद भी मेरे जो डमी के हेयर्स हैं बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राइनेस है, तो हम लोग इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से सुलझाएंगे। जैसे कि मैंने हेयर से बताया आपको छोटे छोटे सेक्शन करके सुलझाते हैं, उसी तरीके से आप लोग डमी के हेयर्स को सुलझाएंगे अच्छे से। छोटे छोटे सेक्शन करके अब मैं इनको बालों को जो टैंगल फ्री कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी छोटे छोटे सेक्शन लीजिएगा डमी को जो हेयर्स है उसको टैंगल फ्री करने के लिए। हल्के हल्के हाथ से आप लोग बालों को सुलझाइएगा। अब बाल हमारे सुलझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे हेयर्स के ऊपर। ब्लो ड्रायर भी जैसे हम लोगों ने सेक्शंस देके आपको बताया है, उसी तरीके से आप लोग छोटे छोटे सेक्शन में ब्लो ड्राई करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको करना ही है। अगर आपको डमी के हेयर्स पे दोबारा जैसे स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। जब हम लोग स्टाइलिंग सीख रहे तो हम लोग इसको डेली करते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग इसी तरीके से अपनी डमी को प्रैप करते थे। तो जो आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है तो डमी कैसे प्रैप करनी है पूरा वीडियो उसके ऊपर है, तो आप अच्छे से देखिए और इसी तरीके से आप लोग अपने डमी के हेयर्स को प्रैप करेंगे। ये डमी मैंने फ्रेंड्स दिल्ली से ख़रीदी है और इसका प्राइस है 10,500 रुपये। इस तरीके से जो हेयर डमीज़ होती है हेयर स्टाइल करने वाली वो कॉस्टली आती है,
तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग इसको परचेज़ कर सकते हैं कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। इससे महंगी भी डमीज़ मैंने देखी थी वहाँ पर, लेकिन मेरे को ठीक लगा कि इतने डमी जो है इतनी रेंज की वो मेरे लिए ठीक है, इसलिए मैंने 10,500 रुपये की डमी ली थी। इससे जो महंगी डमीज़ होती है उनकी क्वालिटी और भी अच्छी होती है, उनके हेयर्स भी लॉन्ग होते हैं, थोड़ी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपने देखा हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रायर किया हेयर्स में। इस तरीके से जब हम लोग ड्रायर कर देंगे डमी के बालों में, हमें अगर स्टाइलिंग करनी है उस समय हम लोगों को ज़रूर हेयर्स पे क्रिम्पिंग करनी है। माइक्रो क्रिम्पर का यूज़ करेंगे क्रिम्पिंग करते समय, सेक्शन बाय सेक्शन क्रिम्पिंग करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।